पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता। आज़ाद उम्मीदवार कहते मखसूस नशिस्तें हमें दो। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। तनासुब नुमाइंदगी की नाम पर ड्रामा किया गया। मखसूस नशिस्तें पार्टी सरकर्दा और सरबराह की सवाबदीद चाहे दोस्तों को नवाज दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने अपनी ही जमात को आज़ाद इलेक्शन लड़कर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक लिस्ट सियासी जमात ने देनी होती है, सरबराह ने नहीं। कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ऐवान में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और दो सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें दो सियासी जमातों को जाएंगी? केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिल्ला ने दौरान समाअत लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का मसला उठा दिया। रिमार्क्स में कहा, एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो शिकायत करती रही। असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जिनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये मामला हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिल्ला को रोक दिया। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मुल्क में पहली बार कोई सियासी जमात ज़ेर आताब नहीं आई। बहुत एहतराम से अगर सच बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। जस्टिस मंदोखिल ने कहा, क्या किसी सियासी जमात ने अपना निशान खोने के बाद अपनी हैसियत बरकरार रखी? क्या पीटीआई ने इंतखाबी कवानीन के तहत दिए गए दीगर हकूक खो दिए, या फिर भी वो उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी कर सकती है? आपका पार्लिमानी सरबराह कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायजी का फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपको अपने सरबराह का नाम ही नहीं मालूम, आप दरखास्त गुजार हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, इसका अदालत के सामने मौजूद मामले से ताल्लुक नहीं। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। हमें 25 जून को सीटें वापस मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत का नोटिस। फैसल वाबडा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। शुकॉज नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। फैसल वाबडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। अदलिया मुखालिफ बयान पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लीगी MNAs की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 6 जून को बाकायदा केस की समाअत करेगा। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज ने ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। गुज़श्ता रोज तीनों MNAs ने दरख्वास्तों में मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदार होने पर एतराज़ात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म चीन के शहर शेंजन पहुंच गए। वज़रा समेत 110 रुकनी तिजारती और सरमायाकारी वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शेंजन में जदीद IT कंपनीज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें तय। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर चीन के सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान का दौरा भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के दौरान CPEC के अगले फेज़ ML1 मनसूबे पर अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। मनसूबे के लिए 85% तकरीबन $5 अरब 70 करोड़ डॉलर के फंड्स चीन की जानिब से फराहम किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान अपने वसाइल से 15% या $1 अरब फंड्स फराहम करेगा।
पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। बीजिंग ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन ने हमेशा कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाई। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन से कबल पैगाम, कहा मुझे खुशी है आज हम अपने दरीना दोस्त के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। हम एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। हम एक खानदान की तरह गुफ्तगू करते हैं। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसकी कोई दूसरी नजीर नहीं मिलती। ये दौरा CPEC को फेज 2 मरहले में दाखिल करेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जवाब में कहा हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा 125 यूनियन काउंसिल्स की हद तक हल्का बंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। नेशनल असेंबली के हलकों से यूनियन काउंसिल को मिक्स ना करें। हर 2-3 माह बाद क्या नई हल्का बंदियां होंगी? क्या बानी PTI, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सबकी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं? किसी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए। अगर तारीख ना दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी सील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। अदालती फैसले में कहा गया CDA PTI का दफ्तर सील करने के दिफा में नाकाम रही। CDA ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का पहले कोई नोटिस नहीं किया। आइंदा खिलाफ वर्जी पर CDA को कानून के मुताबिक एक्शन लेने की इजाजत। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कमजोर मगरबी हवाएं आज से बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार। कसूर में शदीद आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और एक खातून शामिल। लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा। बानी PTI से मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है तहम्मुल का मुजाहरा करें। PTI वाले भी पुरजोश ना हो। आपको फिर मामलात बातचीत से हल करने का मौका मिला। बानी PTI के पास पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। आवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो लोग हुकूमत को मार्शल लॉ का मशवरा दे रहे हैं वो परवेज मुशर्रफ वाली किस्त एक दफा पढ़ लें। जो होना था हो गया। अब पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। PTI वाले दिन को जिन्हें गालियां देते हैं रात को इनसे बात के लिए भी तैयार हैं। ये जब हुकूमत में थे तब भी किसी से बात नहीं करते थे, अब ओपोजिशन में हैं तब भी कह रहे हैं बात नहीं करेंगे। नून लीग के अंजुम अकील खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा PTI वाले जलसा इस्लामाबाद में करें, रवात में या रावलपिंडी में कामयाब नहीं होगा। तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर नए टैक्स लगाने का हतमी फैसला न हुआ। IMF के मुतालबे पर हुकूमत पेंशन पर टैक्स आयद करना चाह रही है। वजारत खजाना की मौशी टीम का मुसलसल IMF से राबता। मौशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत भी हुई। FBR ने IMF के मुतालबे पर टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार की। फरीकैन का टैक्स तजावीज़ पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। नए माली साल का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग होगा। दिफाई बजट में 16% इजाफे की सिफारिश। बजट में 3,000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। जर्नल सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी GST आयद करने की सिफारिश। तालीम और सेहत के लिए GST शरह 10% रखने की तजवीज़। सूद की अदायगी के लिए 9,700 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 960 अरब रुपए मुख्तस। 10% इजाफे समेत पेंशन अदायगी का नया निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। अखराजात में कमी के लिए 8 से 10 वफाकी वजारत ख़त्म या ज़म करने की तजवीज़।
बरामदात में माहाना बुनियादों पर 3 साल बाद 19% का बड़ा इजाफा। मई में बरामदात बढ़कर 2 अरब 79 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक माली साल 2024 के 11 माह के दौरान पाकिस्तान की कुल बरामदात 10.65% बढ़कर 28 अरब 7 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जिनका हजम गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के दौरान 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज दरकार। कर्जों की दलदल में फंसी मईशत को रास्ते पर लाने के लिए मजीद सहारों की जरूरत। कर्जों का मजमूई हजम 80,862 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अगले साल 9,700 अरब रुपए सूद अदायगी करना होगी। आइंदा माली साल भी पुराने हिसाब चुकाने के लिए नए कर्जों का बोझ उठाना पड़ेगा। बैरूनी अदायगियाँ 130 अरब डॉलर से भी ज़ायद। सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। तातीलात का आगाज 15 जून के बजाय 15 जुलाई से होगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिये में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में 2 माह की तातीलात होती हैं। मौज़िज़ जजेस से दरख्वास्त है 1 माह की छुट्टियां लें। बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतें करेंगी, हम असरअंदाज नहीं हो सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पीटीआई बारे सवालात का कई बार जवाब दे चुके, मुख्तलिफ मुल्कों पर फैसले के लिए मुनासिब हालात और सियाको सबाक मद्देनजर रखते हैं। कोई भी मजहब नफरत और तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। इंसानियत की खिदमत हमारा नस्बुलैन होना चाहिए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सिख बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। बैनुल मज़ाहिब हमांगी का फरोग वक्त का तकाजा। गुरु नानक की तालीमात भी मादियत परस्ती की नफी। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ बैठना क़यामत की निशानी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं मौलाना और गंडापुर एक ट्रक पर आवाम से खिताब करें। पार्टी ने जो टास्क दिया वो पूरा करूंगा। बातचीत इनसे होनी चाहिए जो आइन को मानते हैं। सूबे की हुकूमत ने बजट में तालीम के लिए 3 अरब रखे, खर्च 1 रुपया नहीं किया। वज़ीर आला की मजबूरियों का एहसास है, अब इनके सख्त जुमलों का जवाब नहीं दूंगा। मौजूदा हुक्मरानों के पास हुकूमत का मैंडेट नहीं, इन्हें जबरदस्ती इख्तिदार दिया गया। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, क्या पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं? JUI पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा है। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। PTI की ख्वाहिश है मिलकर तहरीक चलाएं, लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ। इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 7 जून को दलाल तलब। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया, फरवरी से दलाल दे रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, इद्दत में निकाह केस की फाइल कल मार्क हुई। 5 मरतबा केस कॉल किया, कोई पेश नहीं हुआ। 25 जून की तारीख मुकर्रर। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की PP 32 गुजरात। इंतखाबी धांधली केस की समाअत। परवेज इलाही की धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने बताया, PP 32 ज़िमनी इलेक्शन में पूरे हल्के में बदतरीन धांधली की गई। मरे हुए और बैरून मुल्क मुकीम वोटर्स के भी वोट कास्ट हुए। मेरे इल्जामात साबित हों तो इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के का नतीजा कलअदम करार दे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद की जानिब से अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अहमद फरहाद की जानिब से हाई कोर्ट में रिट दायर किए जाने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना नई इंक्वायरी। नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ केस की कॉस्ट लिस्ट बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मनसूख। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत करना थी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नई नैब इंक्वायरी में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर रखे हैं।
कराची में लाकानूनियत का राज ना थम सका। एक और नौजवान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। कोरंगी नासिर जबकि करीब 20 साल अब्दुल बासित कत्ल। अहल खाना के मुताबिक अब्दुल बासित चप्पलों का ठेला लगाता था। अब्दुल बासित से पैसे मोबाइल फ़ोन छीनने के बावजूद गोली मार दी। शहरियों का दोनों डाकुओं को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तशद्दुद। एक डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक। कराची को डाकों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी हो रही है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे बताएं शहर में अमन कहां कायम हुआ। हर कोई हथियार लेकर दंदनाता फिर रहा है। अगर इदारे बेबस हैं तो आवाम को हथियार रखने का लाइसेंस दे दें। जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं, हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत मजीद माओ की गोदे उजड़ने से बचाए। शहरी इलाकों का कोटा छीन कर किसी और को दे दिया जाता है। अशराफिया हुकूमत को आवाज दे रहे हैं, खुदारा हम पर जुल्म बंद किया जाए। पंजाब के काश्तकारों के लिए किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं 12.5 एकड़ तक अराजी की मिल्कियत रखने वाले किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन के अहल। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। काश्तकार बिलासूद कर्जा आसान इक़सात में 6 माह के अंदर वापस करने का पाबंद। कर्ज अदायगी के बाद अगली फसल के लिए दोबारा कर्ज हासिल करने का अहल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1 से 30 जून तक किफायतशारी इक़दामात। महकमा खजाना के मुरासले में तमाम महकमों को अमल दरामद के हिदायत। माह जून में प्रोजेक्ट के अलावा असामियों की तखलीफ पर पाबंदी। एम्बुलेंस, मशीनरी, फायर ट्रक, ट्रैक्टर के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क प्रोग्रामों में सरकारी अखराजात पर शिरकत पर भी पाबंदी आयद। बैरून मुल्क सरकारी अखराजात पर इलाज भी बंद। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत के बगैर प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी नहीं होगी। महकमा खजाना की मुशावरत के बगैर किसी महकमे के मुलाजमीन को इजाफी एजाजिया नहीं मिलेगा।